हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 पे हैं, जिसमें अभी तक हमने पिछली वीडियो तक में दो वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो किया था, और हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था। अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, और देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो ये एक्सरसाइज आपके लिए खत्म हो, बट मैं टाइम लूंगा इसलिए कि आपको हर कंसेप्ट समझा दूं, आपका कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन रहने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 में है एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म, पहले तो मैं जो मिलता जा रहा है ना वो मैं लिखता जा रहा हूं, उससे काम आसान हो जाता है। AP consists of 50 terms। 50 terms मतलब क्या? n equals to 50। क्लियर? अब इसके बाद कहते हैं थर्ड टर्म इज 12। चलो, थर्ड टर्म A3 इज 12 एंड लास्ट टर्म मतलब क्या? 50th टर्म, मतलब जब टोटल टर्म ही 50 है तो लास्ट टर्म जो हमारा होगा वो 50th टर्म होगा, वो है 106। तो हमें फाइंड करना है 29th टर्म। ठीक है, हमें फाइंड करना है 29th टर्म। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले से तो हम स्टार्ट करेंगे ही, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा फॉर्मूला है। मेजर क्या गिवन है? ये पार्ट और ये पार्ट। चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। a3 क्या होता है? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब चलो a3 क्या है? 12 इक्वल्स ए नहीं पता, प्लस 2d, मतलब हमारा पहला इक्वेशन आ गया a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड को 850। a50 क्या है? 106। a50 क्या होता है? a प्लस 50 से एक कम, मतलब 49d इक्वल्स टू 106। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब गौर कर रहे हो, जितनी बार हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे जा रहे हैं, इक्वेशंस बना रहे हैं, ए के साथ कोई नहीं होता। तो ए के साथ कोई नहीं होता तो सबसे आसान है एलिमिनेशन मेथड, ए को कैंसिल कर दो, ए को एलिमिनेट कर दो। तो हम क्या करेंगे अब इसमें? फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था? a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 और a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। ठीक है, दोनों इक्वेशन ले लिया मैंने। माइनस करने का मतलब क्या है? नीचे के साइन चेंज कर दो। अब ये आएगा माइनस 47d। ध्यान दो, नेगेटिव वाला बड़ा है तो माइनस का साइन, और बड़े से छोटे को माइनस किया। इसी तरह से यहां भी नेगेटिव होगा, 106 से 12 को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 94। वेरी इजी। d क्या आएगा? ये डिवाइड में जाएगा, माइनस 94 बाय माइनस 47, ये कैंसिल हो रहा है 2 से, मतलब हमारे पास आ गया d इक्वल्स टू 2। क्लियर है? ठीक, कोई कंफ्यूजन? अब इसके बाद देखो, जब हमारा d आ गया 2, तो आगे बढ़ते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें a फाइंड करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस d की जगह हमने 2 डाल दिया इक्वल्स टू 12। तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 4, ये प्लस 4 दूसरी तरफ जाके माइनस 4, तो a कितना आ जाएगा? 12 माइनस 4 क्या होता है? 8। ठीक, अब आपके पास a 8 है और d आपका 2 है। हमें क्या फाइंड करना है? 29th टर्म, a29, ये क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना आया हमारे पास? 8। तो 8 प्लस 28 इंटू डी क्या है? 2। तो 8 प्लस 28 2 जा 56, ये आ गया हमारा 64। यही हमें फाइंड आउट करना था। a29 क्या आ गया? 64। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पिछले जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सब में एक ही जैसे इक्वेशन पे पहुंच रहे हैं और हम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज बहुत सफिशिएंट है। आप अगर इसी का सारे क्वेश्चन विथ एग्जांपल्स कर लो तो आपका एपी का ये पार्ट, nth टर्म वाला पार्ट, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। देखो 8th हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अगेन स्टेप्स हमारे वही होंगे कि जो गिवन है उसको लिखते जाओ। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड माइनस 8, मतलब पहला गिवन है कि थर्ड टर्म जो हमारा है ये है 4 एंड हमारा जो 9th टर्म है ये है -8।
विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। तो हमें कहते हैं कौन सा टर्म जीरो होगा, मतलब हमें ये कह रहे हैं कि nth टर्म जो है वो जीरो है, तो n की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, nth टर्म हमारा जीरो है तो हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखो a3 को तो लिख सकते हैं ना a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, जो कि है हमारा 4। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसी तरह a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ये है माइनस 8, मतलब a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 8, ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अगेन हम सेम इक्वेशन पे हैं, जैसा इक्वेशन था हमारा हम वैसे ही बढ़ रहे हैं। तो चलो हम ऐसा करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। ठीक, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 एंड a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 8। चलो साइन चेंज करो, जो नेगेटिव था उसको प्लस किया, जो प्लस था उसको माइनस किया, कैंसिल। अब आप ये देख रहे हो कि प्लस वाला बड़ा है या माइनस वाला, माइनस वाला, तो माइनस का साइन, बड़े से छोटे को माइनस कर दो, 8d माइनस 2d इट इज 6d। और इधर क्या है, दोनों प्लस, तो प्लस का साइन लगेगा और दोनों को ऐड कर दो, 8 4 12। तो इससे हमारा d क्या आ जाएगा, d आ जाएगा 12 अपॉन में माइनस 6, डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया -2। ठीक है, अब देखो हम d आ गया हमारे पास -2, तो a फाइंड करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन था a प्लस 2d 4, तो एक काम करते हैं ना, a प्लस 2 d की जगह -2 इक्वल्स टू 4। ठीक, तो a -4 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 4, तो a क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4, तो a आ जाएगा हमारे पास 8। मतलब अब हमारे पास क्या क्या आ गया, d की वैल्यू आ गई -2 और a आ गया 4। अब हम इस पार्ट पे आते हैं कि कौन सा टर्म जीरो होगा। ठीक है, तो कौन सा टर्म जीरो होगा, इसके लिए सबसे अच्छा है हम इसको कर देते हैं an इक्वल्स टू 0। ठीक है, d की वैल्यू भी हम यहां लिख के रख लेते हैं, जो जरूरत होगी हमें। अब an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। a क्या है, a तो हमने अभी फाइंड किया, 8 प्लस n माइनस 1, और d क्या है, -2 इक्वल्स टू 0। चलो सिंप्लीफाई करो, 8 -2 से n में मल्टीप्लाई करेंगे, -2n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप क्या देख रहे हो, 10 माइनस 2n इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगर -2n को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, 2n इक्वल्स टू 10, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल, ये 5, तो n फाइनली क्या आया, 5। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। सो फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। ठीक है, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। ठीक है, अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, कंसेप्ट अच्छे आते जा रहे हैं, मतलब आप पेपर रेडी हो रहे हो। जितना इस तरह का प्रॉब्लम आप कर रहे हैं उतना ज्यादा आप पेपर रेडी हो रहे हो। ठीक है, अब देखो आप खुद देखो, 9 हो गया आपका। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है द 17th टर्म ऑफ एपी exceeds 10th term by 7, find the common difference। 17th term of AP, मतलब हम ये कह रहे हैं कि 17th टर्म जो है ये एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से by 7, मतलब 17th टर्म से 10th टर्म को माइनस करेंगे तो आएगा 7। अब हमें डी फाइंड करना है, हमें कोई खास ज्यादा कुछ क्लू तो मिला नहीं अभी, तो हम ऐसा करते हैं ना, पहले इसको फॉर्मूला लगा ही लेते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उनको यहां अप्लाई करके देखते हैं कि हम कहां तक जा सकते हैं। देखो 17 में देखो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, माइनस 10 में देखो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 7। अब देखो ये बीच में माइनस है तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस a और माइनस a कैंसिल। अब 17 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आएगा 16d, माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा 9d,
इक्वल्स टू 7। अब देखो 10d 16d माइनस 9d क्या होगा 7d इक्वल्स टू 7। अब तो वेरी इजी, d इक्वल्स टू 7/7, ये कैंसिल होके d की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1। मतलब क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लू मिलेगा, आप आगे बढ़ो, आप जैसे ही सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं आपको लग जाएगा कि आप सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन और मैं इस वीडियो में कर लेता हूं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सॉरी, ये एपी गिवन है 3, 15, 27, 39। अब ये कह रहे हैं कि विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब ये कह रहे हैं an जो है ये 54th टर्म से 132 ज्यादा है। an जो है 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अच्छा, इसको तो हम लॉजिक पे यूज करेंगे। पहले तो देखो क्या गिवन है, a हमारा 3 फर्स्ट टर्म, d क्या है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, ये आ गया हमारा 12। अब देखो यूज तो हमें इसी को करना है, ठीक, तो हम ऐसा करते हैं ना, इसी के हेल्प से आगे बढ़ते हैं। मतलब हमें जो गिवन था an इक्वल्स टू a54 प्लस 132, इसको यूज करना शुरू कर दो। अब देखो ये है a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है a प्लस n-1 माइनस मतलब 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ठीक, a तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a इक्वल के दूसरी तरफ है, a अगर आप इधर शिफ्ट करोगे माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो a को हटाते हम। अब क्या बचा n-1, d की वैल्यू 12 इक्वल्स ये आ गया 53, d की वैल्यू 12, अब प्लस 132। तो इसका मतलब ये आ गया, हम अभी 12 को ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। हो सकता है हमारे लिए वैसे ही आसान हो जाए, क्योंकि देखो यहां पे भी 12 है, मैं अगर यहां 12 कॉमन ले लूं तो यहां से बचेगा 53 और यहां से 12 कॉमन लोगे तो बचेगा 11। 12 इंटू 11 132 होता है। तो अब इससे हमारा n-1 क्या आ जाएगा, ये 12 इधर डिवाइड में लगा लो, 12 इंटू 53 प्लस 11 होता है 64 और नीचे 12 डिवाइड में, ये कैंसिल हो गया। तो n-1 क्या आ गया 64। तो हम ऐसा करते हैं n-1 ले लेते हैं 64, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो 64 प्लस 1 मतलब n की वैल्यू आ गई 65। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। मतलब a65 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अभी इस वीडियो में हम 11 तक रखते हैं, यहां तक आप प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। आगे की वीडियो में हम 12 से कंटिन्यू करेंगे, बट ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसको इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा मार्क्स के एपी से आते हैं, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। लॉन्ग में भी आता है, स्मॉल में भी आता है, एमसीक्यूज में भी आता है। तो इस एक्सरसाइज को एकदम स्ट्रांग रखो, और ये है भी ऐसा एक्सरसाइज जिसमें आप गलतियां भी नहीं करोगे। आप अगर प्रैक्टिस में रहोगे तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू।